आज से ठीक 90 डेज पहले मैं भी 10 मिनट के लिए भी पढ़ नहीं पा रहा था। और मैं जब भी कोई हार्ड टास्क करने जा रहा था मेरा ब्रेन कुछ ना कुछ एक्सक्यूज ढूंढ लेता था। लेकिन फिर एक दिन मेरे को स्टैनफोर्ड साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आना लेम्पे के एक कॉन्सेप्ट मिल गया और उसी कॉन्सेप्ट से मैंने सिर्फ 4 स्टेप्स फॉलो किए और मेरा ये जो हार्ड टास्क करने का जो अवॉइड करने का जो चीज़ थे ना वो कॉम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। ठीक है, और आज मैं आपको वही 4 स्टेप्स प्रोटोकॉल बताऊंगा जिससे मेरा ब्रेन कॉम्प्लीटली रीवायर हो गया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। आप जब कोई डिफिकल्ट टास्क करने जाते हो आपका ब्रेन तुरंत आपको रेजिस्ट करता है और इसीलिए डॉक्टर आना लेम्के एक सिंपल कॉन्सेप्ट दिया है। आप जितना ज़्यादा इजी प्लेजर लाइक रील्स, कॉलिंग, गेमिंग कंज्यूम करते हो उतना ही डिफ़िकल्ट काम करना मुश्किल हो जाता है। जब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब शॉर्ट चलाते हो, गेमिंग करते हो और इंस्टेंट एंटरटेनमेंट लेते हो तब एक डोपामिन स्पाइक होता है। देखो, तब एक डोपामिन स्पाइक होता है और हमारा ब्रेन का एक मैकेनिज्म है। जब वो बार बार क्या करता है कि वो प्लेजर और पेन के बीच वो हर वक्त बैलेंस करना चाहता है और इसीलिए क्या होता है कि ये डोपामिन स्पाइक होने का बाद ही वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो पुश करता है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है? आपको बोरिंग फील होता है, मोटिवेशनल गिर जाता है, पढ़ाई बोरिंग होती है और हार्ड वर्क पेनफुल लगने लगती है। ठीक है, और इसीलिए डॉक्टर आना लेम्पे के अकॉर्डिंग सक्सेस का सीक्रेट मोटिवेशन नहीं है, सीक्रेट है आपका ब्रेन को थोड़ा पेन देना। क्योंकि डोपामिन का सबसे पावरफुल सोर्स प्लेजर नहीं है, वॉलेंटरी स्ट्रगल है। तो चलो आप समझ लेते हैं कि इस प्रॉब्लम का एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है। तो चलो आप सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो, इधर 4 सिस्टम से डोपामिन सिस्टम रीसेट, इस 4 सिस्टम को आपको रीसेट करना है। ठीक है, नंबर 1 डोपामिन डिले ट्रेनिंग। क्या करना है कि हमारा ब्रेन हर वक्त इजी टास्क को पहले प्रेफर करता है। एक मोटिवेशन आ गया और 100 पुशअप करूंगा एक दिन और पहला दिन ही आप ये टारगेट कर लेते हो, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। ब्रेन क्या करता है तब पैनिक करता है। और फिर एक मोटिवेशन आ गया, क्या करते हो कि नहीं मेरे को 5 किलोमीटर्स रन करना है और पहले ही इतना बड़ा अगर आप पहले ही इतना बड़ा गोल सेट करते हो तो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा पैनिक मोड पे चला जाता है। क्योंकि एफर्ट जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही पैनिक मोड पे चला जाता है, क्योंकि डोपामिन नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हार्ड टास्क करने का बाद बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आपको डोपामिन मिलता है, इसीलिए ब्रेन हर वक्त उसको रेजिस्ट करता है। ठीक है, ये वो प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? देखो, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, अगर आपका टारगेट है एक्सरसाइज करना, रोज एक्सरसाइज करना, तो पहले क्या करो कि इतना छोटा बनाओ उस गोल को जो तुम्हारा ब्रेन नो ही ना बोल सके। ठीक है, तो क्या करना है, जब पहला दिन होता है ना, जब आप चूज करते हो गोल को, एक्सरसाइज को, पहला दिन क्या करना है कि सिर्फ 5 पुशअप करना है। ठीक है, ओनली 5 पुशअप करना है हर पहला वीक के अंदर। और उससे क्या करना है, और उससे आगे क्या करना है कि जब इस तरह का गोल सेट करते हो ना, तब क्या करना है, हमारा ब्रेन को एक ऐसा फीलिंग्स देना होगा कि बहुत आसान और एनर्जेटिक फील हो। जैसे कि मान लो कि अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो एक आपका फेवरेट सॉन्ग सुन लो, एक मोटिवेटेड सॉन्ग फेवरेट सुन लो, जिससे क्या होता है कि आपका ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत डोपामिन रिलीज हो जाता है, जिससे उस काम के साथ एसोसिएट हो जाता है। हमारा काम क्या है, उस हार्ड वर्क के साथ इस चीज़ को एसोसिएट करना। अगर आप ऐसे ही पहला वीक ऐसे किया, ठीक है, दूसरी वीक में अंदर वो जो 5 पुशअप थे वो 8 पुशअप हो जाएगा। फिर और वीक के अंदर 10 पुशअप, 15 पुशअप, 20 पुशअप, धीरे 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 इस तरह से आप
पुशअप को बढ़ा सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका हर वीक में जब भी उस तरह का मोटिवेशनल सॉन्ग आप सुनते हो, वो एक्सरसाइज करने के लिए आपका बॉडी को, आपका ब्रेन प्रिपेयर करने लग जाता है। ठीक है, वैसे ही देखो, अगर आपको डीप स्टडी करना है, ठीक है, तो डीप स्टडी जब करना है ना, तब बहुत ज़्यादा एफर्ट कर नहीं देना है एक साथ। सबसे पहले क्या करना है, पहला वीक में सिर्फ एक पेजेस पढ़ूंगा, ठीक है, 5 मिनट के लिए ओनली। और उसको करने से पहले आपको क्या करना है कि एक कप चाय या कॉफ़ी ले लेना है। इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन प्रिपेयर्ड हो जाता है और डोपामिन रिलीज हो जाता है और उस काम के साथ एसोसिएट होने लगता है। ठीक है, अगर आप इतना छोटा छोटा करके डोपामिन ट्रेनिंग देते हो ना आपका ब्रेन को, वो हार्ड टास्क बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद क्या है, नंबर 2, देखो क्या है, मिनिमम वायबल एफोर्ट लैडर। मिनिमम वायबल एफोर्ट लैडर मतलब क्या है कि देखो, हम लोग इतना छोटा सा डिस्कम्फर्ट भी हम लोग सहन नहीं सकते। मतलब कि मान लो कि आप बास पकड़ने के लिए खड़ा है, ठीक है, बास आने में लेट है तो आप फ़ोन निकल लिया, फ़ोन चलाने स्टार्ट कर दिया। इस तरह का काम आप करते हो ना, इसीलिए क्या होता है कि हमारा ब्रेन हर वक्त छोटा और इजी टास्क, इजी कामों में हमारा ब्रेन ट्रेंड हुई है और उसी ट्रेंड को आपको क्रैक करना है। कैसे करोगे, देखो ये जो लैडर्स है ना, जो मैं आपको बोल रहा था, पहले क्या करना है कि फर्स्ट वीक के अंदर एक मिनिमम वायबल एफोर्ट लैडर, मतलब कि उस गोल को इतना छोटा करना है। ठीक है, मतलब कि आपका गोल अगर बहुत ज़्यादा डीप स्टडी है या एग्ज़ाम क्रैक करना है, उस गोल को इतना छोटा कर दो कि तुम्हारा ब्रेन नो ही ना बोल सके। ठीक है, देखो क्या है, पहला फर्स्ट वीक के अंदर सिर्फ 1 पेज पढ़ना है, दूसरी वीक के अंदर 2 पेज पढ़ना है, तीसरी वीक के अंदर सिर्फ 3 पेज पढ़ना है और 5 मिनट से स्टार्ट करते करते आपको 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटा तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है, अगर आप इस तरह का मिनिमम जो सबसे कम हो सके तोड़ सकते हो ना, उसको आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हो। इसी को बोल रहा है कि मिनिमम वायबल एफोर्ट लैडर। उसके बाद क्या है, देखो नंबर 3, डोपामिन सिस्टम रीसेट। नंबर 3 क्या है, फ्रिक्शन टॉलरेंस बिल्ड। प्रॉब्लम क्या होता है, फ्रिक्शन टॉलरेंस बिल्ड मतलब कि अगर आपको किसी ने क्रिटिसिज्म करे, ठीक है, उस क्रिटिसिज्म को आप डिफेंसिव मोड पे नहीं जाना है उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना है। क्यों, क्योंकि अगर आप उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हो तो आप उस क्रिटिसिज्म के बारे में सोचते हो और उससे इम्प्रूव करते हो। आपको इम्प्रूव करना है। इस तरह का नेगेटिव और क्रिटिसिज्म हो या कोई भी डिस्कम्फर्ट चीज़ें हो, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका इस तरह का टॉलरेंस बिल्ड हो जाता है। ये जो इफेक्ट होता है ना, ये जो इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट से आपका वो हार्डेस्ट टास्क बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट होने लगता है, अगर आप इस तरह का चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो तो। ठीक है, तो चलो आप जाते हैं नंबर 4, एफोर्ट रिफ्रेमिंग थोड़ा लैंग्वेज। मतलब क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि हमारा ब्रेन हर वक्त लॉजिकली और ट्रूली डिसीजन नहीं लेते। कैसे, देखो मान लो कि आपको एक डीप स्टडी करना है, ठीक है, वो शायद बोल सकता है कि नहीं इस तरह का डीप स्टडी नहीं करना है, डीप स्टडी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मेरे को नहीं आता है इस तरह का डीप स्टडी। तो इससे क्या होता है, तुम्हारा ब्रेन के अंदर एक, क्योंकि आप जो बोलते हो ना वो ही ब्रेन के अंदर सिग्नल जाता है। अगर आप नेगेटिव कमेंट करते हो तो ब्रेन के नेगेटिव कमेंट जाता है, अगर आप पॉजिटिव कमेंट करते हो तो ब्रेन के अंदर पॉजिटिव कमेंट जाता है। अगर आपको डीप स्टडी वर्क करना है तो एक तो बहुत छोटे बनाओ उसको, और क्या बोलना है कि वो कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। इस तरह से लैंग्वेज को आपको सेट करना है, बोलना है कि अंदर से सिर्फ पॉजिटिव कमेंट करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आप उस डिफ़िकल्ट वर्क को एक अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखते हो तो आपका ब्रेन उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तब क्या होता है कि आपका ब्रेन उस हार्ड टास्क को करने से पहले वो उतना ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करता, वो रेजिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो आसान है ना, सब कुछ आसान हो जाता है।
इस तरह का रिफ्रेम और लैंग्वेज को बिल्ड करना है। एक खुद की लैंग्वेज होना है जो हर वक्त आपको पॉजिटिव कमेंट करना है। अगर आप पॉजिटिव कमेंट करते हो तो आपका हार्डेस्ट टास्क भी बहुत आसान और ईजीएस्ट हो जाता है। अगर आपको हार्डेस्ट टास्क को ईजीएस्ट करना है तो इस 4 डोपामिन सिस्टम को रीसेट करना जरूरी है। नंबर 1 क्या है? डोपामिन डिले ट्रेनिंग। नंबर 2 है मिनिमम वायबल एफोर्ट लैडर और फ्रिक्शन टॉलरेंस बिल्ड जो मैंने बोला, और एफोर्ट रिफ्रेमिंग थोड़ा लैंग्वेज। अगर आप इसको करते हो ना, जब कोई हार्ड टास्क करने जाते हो, आपका जो पैनिक मोड होता है ना, वो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, क्योंकि आपका ब्रेन पहले से ही शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए ट्रेंड हुई है। ठीक है, उस ट्रेन को क्रैक करना है। अगर आप इस तरह का डोपामिन बेस्ड सिस्टम यूज़ करते हो, आप भी बहुत आसानी से इस तरह का काम आसानी से कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी इस तरह से पॉजिटिव कमेंट करके मैंने भी इस सारे 4 प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट किया, मेरे को रिजल्ट मिला, तो आपको भी ये रिजल्ट जरूर मिलेगा। आज तो इतना ही, और इस वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगा है आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए स्मार्ट सोचो, बेहतर सीखो और आगे बढ़ते रहो।